भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन 26 तारीख को दबाना है। और मैं जो लोग अभी तक जय श्री राम बोलने में जिनको तकलीफ हो रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बाबर का बच्चा बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। श्याम झा जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ। उससे पहले डॉक्टर सुमित गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर सर। बृजराज सिंह शेखावत जी, राजनीतिक विश्लेषक। बृजराज जी बहुत स्वागत है। नाजिम खान जी, मुस्लिम स्कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है नाजिम जी आपका। सबसे पहले सुमित गर्ग जी, आप लोगों को तो एक मुद्दा मिल गया है, देखिए बीजेपी को घेरने का, और बीजेपी जानबूझकर ये कर रही है। ये बीजेपी को पता है कि ध्रुवीकरण इससे होगा, तुष्टीकरण इस मुद्दे से होगा। इस बयान को लास्ट समय में बीजेपी ला रही है ये मुद्दा तुष्टीकरण करने के लिए। कीर्तिमान जी, ये विषय हमें मुद्दा मिलने का नहीं, ये विषय इस देश की एकता अखंडता को चोट पहुंचाने का। सीपी जोशी ने आज जो कहा वो क्यों ना कहे, अरे बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। वो तो प्रधानमंत्री जी की राह चले हुए, उन प्रधानमंत्री जी की जिन्होंने इस देश के संविधान की शपथ ली है। ये प्रियम्बल है देश का, और ये देश का संविधान कहता है, पहली लाइन कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। हाँ। और आज इस संविधान की शपथ लेने के बाद इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम करता है। क्या इस देश का चुनाव अब मटन, मछली, मंगलसूत्र? ठीक है, ठीक है। सुमित गर्ग जी आएंगे। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता के पास चल लेते हैं, श्याम झा जी के पास। आप लोग का खाना नहीं पचता है, आप लोग बाज नहीं आएंगे श्याम झा जी बिना हिंदू मुस्लिम किए। आप लोग पहले तो भ्रष्टाचार, आतंकवाद और तमाम विकास के मुद्दों पर घेरा करते थे कांग्रेस पार्टी को, लेकिन आप लोग खुद बाज नहीं आ रहे हैं। कीर्ति जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई पार्टी विशेष जब मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, जिस समय मुस्लिमों के लिए वो एक तरफा वो सोचती है, उस समय आप नहीं बोलते हैं, हमें कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अगर नहीं, क्यों नहीं कटघरे में खड़ा करेंगे? आपको क्यों नहीं कटघरे में खड़ा किया जाए श्याम झा जी? आपके एक तरफ आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ते हैं जी, लेकिन आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो देखिए भैया, देश में बाबर का बच्चा बच्चा भी राम राम बोलेगा। ये क्या है? ये विवादित बयान नहीं है क्या? कीर्ति जी, हमारा तो शुरू से हिंदुत्व एजेंडा है। हमने कभी ये नहीं किया कि हम कभी मुस्लिम और कभी हिंदू कर रहे हैं। नहीं, तो हिंदुत्व का एजेंडा है आपका, तो विपक्ष जो कह रहा है कि संविधान में आप लोग जो संशोधन, संविधान को ही बदलना चाहते हैं, 400 इसीलिए आप लोग मांग रहे हैं संविधान को बदलने के लिए, क्या इससे पुष्टि नहीं होता कि आप लोग की मंशा यही है? देखिए कीर्ति जी, संविधान में अगर कहीं कोई चीज है जिसको उस ठीक करने से देश आगे बढ़ेगा, देश में विकास होगा और सबके लिए एक जैसा कानून आए, उसमें गलत क्या है? नहीं, गलत यही है भैया कि आप लोग अगर इस देश में आएंगे तीसरी बार, तो आपके सीपी जोशी कह रहे हैं कि 400 पार दीजिए, बाबर का बच्चा बच्चा भी राम राम बोलेगा। क्या है ये? जब हिंदुस्तान में ये नारे लगते हैं कि टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे। नहीं, अपने बयान पे रहिए ना, जय श्री राम वाले मुद्दे पर बयान पे रहिए ना। अबे भाई श्याम झा जी, राम मंदिर तो आप लोग बना लिए, अब तो राम को बख्श दो भैया। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे, और वो आदमी आज कांग्रेस का बड़ा पार्टी का लीडर बना हुआ है, चुनाव लड़ रहा है, तो एक स्पष्ट है कि कांग्रेस की सोच क्या है। ये भारत के टुकड़े करने वालों को साथ लेकर कांग्रेस की सोच अभी क्या है, वो कांग्रेस प्रवक्ता पास मैं जाऊंगा तो उनसे पूछूंगा। आप अपनी सोच पे, अपने बयान पे आप टिप्पणी कीजिए। कीर्ति जी, हमारा स्पष्ट है, हिंदुत्व एजेंडा हमारा शुरू से है, और भारत का विकास हो, भारत का आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और भारत में रोजगार हो। आर्थिक स्थिति ये मुद्दा ही नहीं है। जो सवाल है, जो सवाल मैं कह रहा हूं, उस पर तो आप बोल ही नहीं रहे। आप लोग पहले विकास पे बोलते हैं जनता के बीच में, चुनाव आते 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 आप हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। नाजिम जी। देखिए भाई जी, हाँ देखिए, मैं सबसे पहले तो ये सोच रहा हूँ कि भाजपा वालों को अब इलाज कराने की सख्त जरूरत है। 2024 में ये जनता पूरी तरीके से इनका इलाज कर देगी। क्योंकि ये बताइए, जहां महंगाई का मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए,
लेकिन ये हिंदू मुस्लिम वाली बात करते चल रहे, जब मुल्क के वजीर आजम देश के अंदर क्या मैसेज दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं तुम्हारी जमीन ज्यादा छीन के ज्यादा बच्चे वालों को दे दिया जाएगा। कितना शर्मनाक बयान है। और साथ के साथ वो क्या कहते हैं कि घुसपैठिया, अब ये बता दीजिए घुसपैठिया, ये भारत का मुसलमान, भारत का नागरिक है, ये घुसपैठिया कह के संबोधित करना पूरे देश के मुसलमानों को बिल्कुल एकदम शर्मसार करने वाली बात कर दी है देश के प्रधानमंत्री ने। इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। ऊपर से श्याम झा जी क्या बोल रहे हैं कि जो हम हिंदू तत्व की बात करते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए आपको हिंदू तत्व की बात करते हुए। अरे आप भारत की बात करनी चाहिए आपके, जब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात आपको करनी चाहिए, लेकिन आप देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। कीर्तिमान भाई जी, ये हमेशा मुस्लिम और हिंदू करके देश को बांटना चाहते हैं, जबकि ये देश गंगा जमनी तहजीब वाला है। हम बार बार ये इसी बात को कहते हैं, जो जिस तरीके से सीपी जोशी जी ने कहा कि भारत के अंदर जय श्री राम बोलने वाले भी बाबर की जो औलाद है वो बोलेंगे, ये किस तरीके का बयान है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भारत के अंदर यही तो सवाल है नाजिम जी, यही तो सवाल है, किस तरीके का बयान है। आप लोग विकास के मुद्दे पर, अब तक प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भैया हम विकास के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी कह रही थी कि इनको तीसरी बार लाइए, हम विकास करेंगे देश का, लेकिन आते आते ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं, अपने मुद्दे से भटक जा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम कर ही दे रहे हैं, जबकि राम मंदिर बन गया है। ब्रजराज जी, कीर्तिमान भाई देखिए, हाँ कीर्तिमान देखिए, कीर्तिमान भाई ठीक है आप बोल लीजिए, ब्रजराज जी के पास जाते हैं। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि देश के अंदर जिस तरीके का भाजपा नफरत का माहौल पैदा कर रही है, आने वाली नस्लें इससे भली भांति पूरी तरीके से वाकिफ हो जाएंगे कि भाजपा ने देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करा गया। और जबकि मुल्क के वजीर आजम क्या कहते थे कि मुस्लिम बहनों ने उनको वोट दिए, थैंक यू भाईजान कहलवाते थे, आज वही मुसलमानों के साथ ये सौतेला व्यवहार कर रहे, मुसलमान को अछूत बना रहे इस तरीके का बयानबाजी देकर। और इन्होंने एक बात और कही थी कि भारत के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि 10 साल से तो मोदी जी की सरकार है, तो इन्होंने मुसलमानों के जो संसाधन पर अधिकार थे वो छीन कर हिंदू भाइयों को क्यों नहीं दिए अभी तक? क्यों इन्होंने अभी हिंदू भाइयों को अछूत कर रखा है इस संसाधनों से? ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर एक प्रोपेगेंडा के तहत देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को कीर्तिमान भाई टारगेट कर रहे। और जबकि हमें बड़ा अफसोस होता है कि हमने मुल्क के वजीर आजम को भारत का सिंहासन दिया, और वही मुल्क के वजीर आजम अगर आज मुसलमानों के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें बड़ा दुख है कि मुल्क के बिल्कुल श्याम झा जी, देश का अल्पसंख्यक आपसे सवाल क्यों ना पूछे कि आप लोग देखिए देश के अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा पैदा करेंगे 400 पार आप लोग अगर हो जाएंगे। और ये क्या बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सीपी जोशी का बयान तो ठीक है, देखिए सीपी जोशी ने जो बयान दिया उसके बाद आप लोगों के लिए ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान, ये लास्ट समय में चुनाव में जाते हैं, कहते हैं कि देखिए देश के संसाधनों पर मनमोहन सिंह ने कहा था कि सबसे पहला हक उनका है, यानी कि मुस्लिमों का है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संकेत दे रहे हैं? आप लोग यही मंशा है। कीर्ति जी, क्या वो मनमोहन सिंह जी का बयान नहीं है? आप खंडन करते हैं इस बात का? और दूसरी बात, जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या देश में घुसपैठिए नहीं है? हाँ। तो अगर घुसपैठिए हैं देश में, बांग्लादेश घुसपैठिए हैं और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, तो घुसपैठिए पे क्यों ना बात की जाए? दूसरी बात, क्या कश्मीर में आप घुसपैठिया अलग मुद्दा है श्याम जी, सुनिए घुसपैठियों की बात छोड़िए ना भैया, आप सीपी जोशी के बयान पे रहिए कि हिंदुस्तान में बाबर का बच्चा भी बोलेगा जय श्री राम। देखिए, कोई बाबर वाली सोच लेकर के अगर बैठा है भारत में, तो उसको बोलना ही होगा। कीर्ति जी, आप ये कौन लेकर बैठा है बाबर वाला सोच? कोई अगर बाबर जैसे आक्रांता के विचार, कौन लेकर बाबर वाली सोच लेकर बैठा है श्याम जी? क्यों? भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वाले नाजिम खान जो कह रहे हैं वो बाबर वाली सोच हो गई ना। नाजिम खान की मैं किसी भी बात से इसको नहीं जोड़ना चाहता। तो आप क्या कह रहे हैं? बाबर वाली सोच वाले लोगों को कोई अगर भारत के टुकड़े करने वाली मंशा लेकर के भारत में अगर बैठा है, तो उसके लिए ये वक्तव्य है कि अगर वो ये सोचता है कि भारत के टुकड़े कर पाएगा। और नहीं, सेलेक्टिव मत होइए। देखिए सीपी जोशी ने कहा है कि बाबर का बच्चा कौन है? बाबर का बच्चा बताइए। बाबर आक्रांता है, अगर उसके कोई बच्चे हैं तो है। बाबर आक्रांता था, आपको उस पर शंका है क्या? बाबर आक्रांता नहीं था। ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, फंस रहे हैं आप, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बाबर आक्रांता नहीं था क्या? कितने झूठ जरा बयान सुना देते हैं श्याम झा जी, स्पष्ट हो जाएगा
अभी सीपी जोशी ने क्या बोला है, दर्शकों को जरा सुना देते हैं, आपको भी सुना देते हैं, स्पष्ट हो जाएगा, सुनिए जरा। 26 तारीख है, ऐसे विचारों को वोट की पेटी में दफन करना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन 26 तारीख को दबाना है। और मैं जो लोग अभी तक जय श्री राम बोलने में जिनको तकलीफ हो रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। श्यामजा जी, सुना आपने, स्पष्ट है कि बाबर का बच्चा राम राम बोलेगा, जय श्री राम बोलेगा। एक छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद बृजराज जी के पास जाते हैं। क्या ये अपने आप को बाबर का बच्चा मानते हैं या वंशज मानते हैं, बाबर का किसी आक्रांता का वंशज मानते हैं? देखिए, भारत देश में कलाम जी की हम लोग सम्मान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आप कलाम जैसी विचारधारा क्यों नहीं रखते? आप अफजल गुरु के लिए क्यों सोचते हैं? अफजल जैसा क्यों बनना चाहते हैं? नहीं, सीपी जोशी के कहने का मतलब ये नहीं था, श्यामजा जी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल कि यही था, अब्दुल कलाम जैसे और गफ्फार खान जैसे, ठीक है। अब सफाई देने से कुछ होगा नहीं। सीपी जोशी ने जो बोल दिया श्यामजा जी, वो सार्वजनिक है। अब सफाई देने से आपके कुछ होगा नहीं। बृजराज जी कैसे देखते हैं इस बयान को? कीर्तिमान जी, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ, इतने उच्च पदों पर बैठे हुए भी लोग यदि इस तरह की अनर्गल बातें करेंगे सिर्फ वोट लेने के लिए, तो ये बहुत गलत बात है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें सब जाति धर्म को रहने का भारत सरकार ने उसको अधिकार दिया है। उसके बाद आप सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, आपको अभी बाबर का बच्चा याद आ रहा है। बाबर का बच्चा है कौन? बाबर एक आक्रांता था जो कि मर चुका है, वही सवाल है, खत्म हो चुका है। आप इन मुस्लिम्स को इनडायरेक्टली क्यों कहते हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ आप इनको बाबर का बच्चा कह रहे हैं। इस तरह से कह के सिर्फ आपको वोट लेने के लिए, आप इस तरह से वोट कह के आप क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे? मतलब आप ये देखिए, बीजेपी का अभी प्रवक्ताओं को या किसी भी पदाधिकारी को क्या हो गया है कि अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने राजपूत समाज की बहन औरतों के लिए अनर्गल बातें की, किसी भी, और ये आप देखिए सब कोई केंद्रीय मिनिस्टर सीपी जोशी से एक बड़े राजस्थान के अध्यक्ष मतलब, के बावजूद इनको सोचना चाहिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं देखिए विवादित बयानों से बचना चाहिए, सफाई गोई से आप जनता के बीच में जाइए, लेकिन सीपी जोशी, ये लोग देश की कमान इनके हाथ में थी, ये इस तरीके से बयान दे रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, ये लोग मुस्लिम को ही नहीं, अभी जिस तरह से इन्होंने राजपूत समाज तो हिंदू ही है ना, उसके लिए भी आपकी बहन, उनकी बहन बेटियों के लिए आपने अनर्गल बातें कही। तो ये लोगों को पता नहीं वोट लेने के लिए कि इनका क्या हो गया है, ये क्यों इस तरह की हिंदू मुस्लिम और अलग अलग धर्मों की खाना तो पचेगा नहीं इनका, राजस्थान में खाना पचेगा नहीं इनका बिना हिंदू मुस्लिम की। इस तरह से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल समाज का। सुमित गर्ग जी, ठीक है बृजराज जी आएंगे आपके पास। सुमित गर्ग जी प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद श्यामजा जी के पास चलते हैं। बड़ा दुख का विषय है कि आज देश का सत्तारूढ़ दल इस देश की एकता, अखंडता और स्पेशली कहूं देश के नागरिकों के लिए खतरा पैदा हो गया। जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं, जिस तरह से ये नैरेटिव पेश करना चाहते हैं, नैरेटिव बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं देश में हिंसा करवा के और वोट बटोरना चाहते हैं, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि इस देश का एक एक हिंदुस्तानी अब इनको जान चुका है। क्या बात कर रहे थे कल तक तो प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात करते थे, जब मंगलसूत्र पे गिरे कि मंगलसूत्र वो आपने पहनाया था उसका क्या हुआ, तो प्रधानमंत्री जी को पता लगा कि यार मैं गलत बॉल खेल गया, तो आज बाबर आ गए, ये इसके आगे और जाएंगे। लेकिन मैं देता हूं श्याम जी, शासन को भर के दफन कर दो इन नफरतों को। आज इंसाफ को, मोहब्बत की बहुत जरूरत है, आज इस देश को विकास की जरूरत है, आज इस देश को तरक्की की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की जरूरत है, महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है। हिंदू मुसलमान करने से, मटन मछली करने से इस देश को कुछ नहीं मिलने वाला। आप कहते थे सबका साथ सबका विकास, अरे भाई मुझे लगता है अब तो आपको अपना साथ और अपना विकास की बात करने लगते हो। ऐसे कैसे देश चलाना चाहते हो? कौन से विचारधारा को लाना चाहते हो? नफरती विचारधारा। अरे बाबर कौन सा बाबर? एक आक्रांता था। ठीक है श्यामजा जी के पास चले थे। श्यामजा जी प्रतिक्रिया दीजिए और देखिए इस बयान से, सीपी जोशी के बयान से आपको घाटा हो जाएगा भैया राजस्थान में। देखिए कीर्ति जी, ये सुमित जी का बड़प्पन है कि उन्होंने बाबर का आक्रांता तो माना, नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने तो बाबर के नाम पे रोडें रखी है।
सारे आक्रांताओं के नाम पे रोडें बना रखी है दिल्ली में। इनको शर्म आनी चाहिए कि आज ये उसको आक्रांता बता रहे हैं। आज से पहले उनके नाम पे रोडें रखी जाती थी। सवाल ये नहीं है श्यामजा जी, सवाल ये नहीं है कि बाबर आक्रांता था कि नहीं, सवाल ये है कि बाबर का बच्चा जो राम राम बोलेगा, जय श्री राम बोलेगा, ये सीपी जोशी ने दावा करते हुए धमकी एक तरीके से ये नहीं माना जाए क्या? अरे तो कीर्ति जी, मुझे आप एक चीज बताइए, कोई बाबर की सोच वाला व्यक्ति है या बाबर का कोई वंशज है, अगर उसको लगता है कि उसके विचारधारा पे चलेगा तो भैया वो नहीं चलने वाला है यहाँ पे। आप ये क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं? वही तो पूछा जा रहा है कि कौन है बाबर का वंशज? जो बाबर का फॉलोवर हो, जो बाबर की विचारधारा रखता हो, हाँ, वो है बाबर का वंशज। अच्छा नाजिम जी, बिल्कुल। हाँ। जवाब दीजिए जरा श्याम जी का। हाँ कीर्तिमान भाई, देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर भारत के अंदर मुसलमानों के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है, हाँ, मुसलमानों के साथ, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा है, भाजपा के बड़े नेता है, क्योंकि ये इस तरीके का बयान देकर मुसलमानों के खिलाफ एक हिंदू भाइयों के लिए एकदम जहर पैदा कर रहे हैं ताकि वो मुसलमानों को मारे। और मुसलमानों के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार भाजपा और उनके बड़े नेता है। और देखिए दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ कि ये बता दीजिए, बार बार ये कह रहे हैं कि बाबर की औलाद, ये बता दीजिए बाबर तो कब का खत्म हो गया, कब पे उसके बच्चे भी खत्म हो गए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अमन पसंद लोग भारत के अंदर रहते हैं, जो ये चाहते हैं कि देश हमारा तरक्की करे, देश के अंदर हमेशा अमन व सुकून बना रहे। अब बताइए श्याम जी, अब बताइए, इस देश का अल्पसंख्यक अगर आपसे सवाल पूछ रहा है तो ये जायज नहीं है क्या? हेलो श्याम झा जी, जवाब दीजिए। जी, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। इस देश का अल्पसंख्यक पूछ रहा है कि आप किसको बाबर का औलाद कह रहे हैं? देखिए, जो बाबर की विचारधारा रखता हो, जो बाबर की सोच रखता हो, नहीं कौन रखता है? जस्टिफाई कैसे करेंगे आप जस्टिफाई कैसे करेंगे भारत के अंदर बाबर की सोच रखने वाला वो है या बाबर की औलाद है? अरे भैया, जो भारत में रहकर और भारत में रहकर और भारत के टुकड़ा उंगली करने की जो बात करता है, सारे मुसलमानों को बाबर की आपको माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके के बयानबाजी करते हैं, शर्मानी चाहिए आप लोगों को इस तरीके के देश के अंदर। आप एक समुदाय को लेकर बिल्कुल गलत है कीर्तिमान भाई। भारत के मुसलमानों की छवि इस तरीके से धूमिल कर रहे हैं ये लोग। ये भूल गए कि ये भारत का वही मुसलमान है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जिनके बुजुर्गों ने हत्या से फांसी के फंदे चूम लिए थे। हम वही हैं जिन्होंने गांधी जी का देश चुना था, जिन्ना को हम लोगों ने लात मारी थी। हमने अपना भारत चुना, गांधी जी का देश चुना। आज ये लोग हम लोगों को बाबर की औलाद कहकर, बिल्कुल नाजिम भाई, इनके पास जवाब नहीं है कि सीपी जोशी ने जो कहा है उसका क्या तर्क है। इनके पास श्याम झा जी के पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं श्याम झा जी उनके स्टेटमेंट पर, सीपी जोशी के स्टेटमेंट पे लगातार जो कह रहे थे। ठीक है श्याम झा जी आपका, सुमित गर्ग जी आपका, बृजराज जी आपका, नाजिम भाई आपका बहुत धन्यवाद। तमाम आप लोगों ने इस मुद्दे पर चर्चा, अपनी बातें रखी और इससे बीजेपी को घाटा होते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सीपी जोशी ने बयान दिया है, जाहिर सी बात है जो अल्पसंख्यक है वो बीजेपी से हटेगा। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी है।